नमस्कार, मैं शिवानी राय। वर्षा मैम द्वारा क्विज़ बनाया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार पर, जो बहुत ही बेहतरीन है। पहला है क्वेश्चन, कुल 30 प्रश्न है। पहला है 1956 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर उत्तर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और इनकी पुस्तक थी पद्यावत संजीवनी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में उनकी पुस्तक पद्यावत संजीवनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर को उनकी रचना ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो गिरिजा कुमार माथुर को उनकी रचना ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी में प्रदान किया गया। तीसरा प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष संगत नहीं है? तो रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र, यह 1965 ईस्वी में रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र का रस सिद्धांत पुस्तक है जो डॉक्टर नागेंद्र की 1965 ईस्वी में इसे प्रदान किया गया। और मध्य एशिया का इतिहास, यह राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है, मध्य एशिया का इतिहास, और इसको 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ 57 है जो गलत होगा। मध्य एशिया का इतिहास पुस्तक पर राहुल सांस्कृत्यायन को 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और अमृत और विष है, यह अमृतलाल नागर की रचना है, इसे 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब है 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को उनकी किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो उनकी रचना कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान, इस पर इन्हें 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। पांचवा प्रश्न है, अमृत राय को उनकी रचना प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो अमृत राय को उनकी रचना प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए इस साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 ईस्वी में प्रदान किया गया। 1962 में किसी भी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। 1963 में अमृत राय को प्रेमचंद का जीवनी कलम का सिपाही पर 1963 में साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। अब है छठवां प्रश्न, सन 1959 को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सन 1959 को साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी किस पर दिया गया? तो 1959 में साहित्य संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है कि सन 1964 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सन 1964 में अज्ञेय को साहित्य अकादमी प्रदान किया गया, उनकी रचना आंगन के पार द्वार पर। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती को 1980 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी दिया गया? तो साहित्य अकादमी कृष्णा सोबती को 1980 में उनकी रचना है जिंदगी नामा, जिंदगी नामा पे 1980 में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नौवां प्रश्न है कि 1981 में तो त्रिलोचन शास्त्री को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया? तो 1981 में त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, उनकी रचना ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन पर 1981 में त्रिलोचन शास्त्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है 10वां कि निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है? इसमें कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण 1995, तो यही सही नहीं है। कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण 1995 में नहीं, इन्हें कहीं नहीं वहीं पर दिया गया, कहीं नहीं वहीं कुंवर नारायण की रचना
पर 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कहीं नहीं वहीं, कुंवर नारायण, 1995। और इतने से अशोक वाजपेयी को 1994 ईस्वी में प्रदान किया गया। इतने से जो है इस पे अशोक वाजपेयी को नहीं, ये गलत प्रश्न मैंने पढ़ दिया। इसमें होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है, तो कोई दूसरा नहीं। यह रचना कुंवर नारायण सिंह की है। इस पे 1995 में इसकी पुरस्कृत किया गया कुंवर नारायण सिंह को, कोई दूसरा नहीं। इतने से अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। कहीं नहीं वही है अशोक वाजपेयी की रचना। 1994 में इनको पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1984। यही गलत है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी। लोग भूल गए हैं पर रघुवीर सहाय को 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिया गया। लोग भूल गए हैं, 1985, रघुवीर सहाय। विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि हरिशंकर परसाई की रचना है, इन्हें 1982 ईस्वी में विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। हरिशंकर परसाई को 1982, विकलांग श्रद्धा का दौर। फिर 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है? तो तमस भीष्म साहनी का 1975 में यह सही है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आलोक पर्व पर दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में। तो हजारी प्रसाद की किस रचना पर उन्हें साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो उत्तर है हजारी प्रसाद की रचना है आलोक पर्व, उसे 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल को 1976 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया। तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल, 1976, साहित्य अकादमी दिया गया। फिर 13वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी कब दिया गया? तो उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी 1960 में दिया गया। फिर है 14वां प्रश्न कि 1974 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो शिवमंगल सिंह सुमन को उनकी रचना मिट्टी की बारात पर 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मिट्टी की बारात 1974, शिवमंगल सिंह सुमन, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1886 में केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी मिला। अपूर्वा पर 1886 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा पर साहित्य अकादमी दिया गया। कौवे और काला पानी रचना पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी 1985 ईस्वी में दिया गया। तो कौवे और काला पानी पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी कब दिया गया? तो 1985 में कौवे और काला पानी पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर है 17वां प्रश्न, 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी दिया गया। ये चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं पर 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी दिया गया। फिर है भारत भूषण अग्रवाल को उनकी रचना उतना है वह सूरज के लिए साहित्य अकादमी दिया गया 1978 ईस्वी में। भारत भूषण अग्रवाल को उनकी रचना उतना है वह सूरज के लिए साहित्य अकादमी 1978 में दिया गया। फिर 19वां प्रश्न, हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 ईस्वी में। फिर है 1979 में धूमिल को साहित्य अकादमी दिया गया। तो कल सुनना मुझे, 1979 में धूमिल को साहित्य अकादमी दिया गया कल सुनना मुझे पर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है? तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की तो रचना है, पर नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की रचना है। नीला चांद
यह रचना गिरजा कुमार माथुर, ये 1990। नीला चांद, गिरजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूँ सामने, देखिए ये मैंने गलत पढ़ा। नीला चांद पे शिव प्रसाद सिंह को 1990 में पुरस्कार मिला। अर्धनारीश्वर पर विष्णु प्रभाकर को 1993 में मिला। और मैं वक्त के हूँ सामने, यह गिरजा कुमार माथुर की रचना है और इसे 1991 में पुरस्कृत किया गया। तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर 1993 में साहित्य अकादमी, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह 1990 में साहित्य अकादमी, मैं वक्त के सामने हूँ पर गिरजा कुमार माथुर को 1991 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। फिर है 22वां प्रश्न कि केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। तो 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला। तो हिम तरंगिणी पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी दिया गया। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है। तो इसमें मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार 1965 यह संगत नहीं है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की रचना है, लेकिन इन्हें पुरस्कृत किया गया 1966 में। मुक्तिबोध 1966 में जैनेन्द्र कुमार को पुरस्कृत किया गया है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल को 1969 में दिया गया है साहित्य अकादमी। और दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन को 1968 में दिया गया है। तो जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध रचना पर 1966 में साहित्य अकादमी, और श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी पर 1969 में, और दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन को 1968 में। सन 1961 में भगवती चरण वर्मा को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा को, जो कि इनका उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया भगवती चरण वर्मा को। फिर है 26वां प्रश्न 1988 में अरण्या रचना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो नरेश मेहता की रचना है अरण्या, इसे 1988 में पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 27वां प्रश्न है कि मगध रचना के लिए श्रीकांत वर्मा को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो मगध रचना के लिए श्रीकांत वर्मा को 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। फिर 28वां प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी रचना बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी कब प्रदान किया गया। तो भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर है 29वां प्रश्न बौद्ध धर्म दर्शन कृति पर सन 1957 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव को उनकी पुस्तक बौद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव की पुस्तक है बौद्ध धर्म दर्शन कृति पर सन 1957 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब लास्ट प्रश्न है साहित्य अकादमी से कि 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामविलास शर्मा को उनके किस रचना के लिए दिया गया। तो 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामविलास शर्मा को उनकी रचना है निराला की साहित्य साधना, इस पर इन्हें पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से 1970 में निराला की साहित्य साधना। धन्यवाद।